नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के चौथे दिन की घटनाओं को सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की रणनीति, मनोविज्ञान और धर्म के संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले दिन भीष्म ने पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई थी कि अर्जुन की हिचकिचाहट देखकर श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। माहौल में एक अजीब सी दहशत थी। बिल्कुल। तीसरे दिन के बाद हवा में एक भारीपन था। सबको पता था कि चौथा दिन और भी भयानक होने वाला है। और हुआ भी वैसा ही। जी, आज हम देखेंगे कि कैसे भीम के एक कदम ने युद्ध का साइकोलॉजिकल मैप ही बदल दिया और कैसे भीष्म के कुछ शब्दों ने युद्ध का अंतिम परिणाम पहले ही तय कर दिया था। तो चौथे दिन की सुबह हुई, दोनों सेनाएं एक बार फिर आमने सामने थी, शंखनाद हुआ। इस बार व्यू रचना में क्या खास था? देखिए, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि चौथे दिन कौरवों ने भीष्म के नेतृत्व में मकर व्यूह बनाया था। मकर व्यू मतलब मगरमच्छ की फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। ये फॉर्मेशन किसी भी आक्रमण को सीधे निगल जाने के लिए जानी जाती है, बहुत अग्रेसिव। और इसके जवाब में पांडवों ने शायद अर्धचंद्र व्यूह बनाया था, जो किनारों से घेरकर हमला करने में माहिर होता है। मतलब शुरू से ही स्ट्रैटेजी क्लियर थी। कौरव डायरेक्ट अटैक करेंगे और पांडव उन्हें घेरने की कोशिश। बिल्कुल। और लड़ाई शुरू होते ही मैदान के केंद्र में वो टकराव हुआ जिसका सबको इंतजार था। भीष्म बनाम अर्जुन। हाँ। दादा और पोते, गुरु और शिष्य, एक बार फिर आमने सामने। और ये एक अविश्वसनीय द्वैरथ युद्ध था। द्वैरथ युद्ध मतलब दो महारथियों के बीच का वो मुकाबला जिसमें बाकी सेना इंटरफेयर नहीं करती। दोनों तरफ से इतने बाण चले कि आसमान ढक गया, सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। पर यहाँ एक विडंबना थी, है ना? भीष्म जानते थे कि उनके सामने कौन है। सही कहा। वो सिर्फ अपने पोते से नहीं, वो नर से लड़ रहे थे जिसके सारथी स्वयं नारायण थे। तो उनका हर बाण धर्म के विरुद्ध जा रहा था। जी। और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही होगी। वो सिर्फ शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से भी लड़ रहे थे। और शायद इसीलिए कोई भी एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ पा रहा था। एग्जैक्टली। ये स्किल और एक्सपीरियंस का अल्टीमेट टेस्ट तो था, लेकिन साथ ही ये एक भीतरी संघर्ष भी था, खासकर भीष्म के लिए। और यहीं पर कौरवों की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। क्योंकि मैदान में एक ऐसे योद्धा ने कदम रखा जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु का आना एक तूफान की तरह था। उसने आते ही कौरव सेना में हलचल मचा दी। उन्होंने अकेले ही द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य और दुर्योधन जैसे महारथियों को उलझा कर रख दिया। जी। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता कि एक अकेला किशोर द्रोण और कृपा जैसे गुरुओं को, जिन्होंने अर्जुन को सिखाया था, उन्हें रोक कर रख दे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये अतिशोक्ति नहीं है। अभिमन्यु में अर्जुन की स्किल और कृष्ण की फियरलेसनेस का एक अद्भुत मिश्रण था। वो युवा था, उसके पास खोने को कुछ नहीं था, और उसका लड़ने का तरीका वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। अच्छा। बड़े योद्धा एक स्थापित तरीके से लड़ते हैं, पर अभिमन्यु के हमलों का कोई पैटर्न नहीं था। इसी वजह से वो द्रोण और कृपा जैसे महारथियों को भी हैरान करने में कामयाब रहा। वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये कौन है? ये तो बिल्कुल अर्जुन की परछाई है। अरे वाह! और जब अभिमन्यु इन बड़े योद्धाओं को उलझाए हुए था, तब मैदान में दूसरी जगह भी बहुत कुछ हो रहा था। हाँ, धृष्टद्युम्न का सामना शल्य के पुत्र से हुआ। और वो एक बहुत भीषण लड़ाई थी। जी। और अंत में धृष्टद्युम्न शल्य के पुत्र का वध कर देते हैं। ये कौरव खेमे के लिए एक बड़ा झटका था और राजा शल्य के लिए एक पर्सनल लॉस। यहीं से युद्ध परिवारों के अंदर और गहराई तक उतरने लगा था। बिल्कुल। जहां एक तरफ अर्जुन और भीष्म के बीच कला और कौशल का प्रदर्शन हो रहा था, वहीं मैदान के दूसरे कोने में युद्ध का एक बिल्कुल अलग पाश्विक रूप देखने को मिल रहा था। और जब बात पाश्विक बल की हो, तो भीमसेन का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। चौथे दिन भीम का गुस्सा अपने चरम पर था। उन्होंने कौरवों की गज सेना यानी हाथियों की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। वो अपनी गदा लेकर हाथियों के बीच ऐसे घुस गए जैसे कोई तूफान हो। गज सेना, वो तो किसी भी सेना का सबसे मजबूत हिस्सा मानी जाती थी। उसे तोड़ना तो लगभग नामुमकिन होता था। सही कहा। और भीम ने वही नामुमकिन काम किया। ये सिर्फ हाथियों का संहार नहीं था, ये कौरव सेना के आत्मविश्वास का संहार था। कैसे? गज सेना किसी भी सेना की रीढ़ मानी जाती थी, शक्ति का प्रतीक।
जब सैनिकों ने उस प्रतीक को एक ही इंसान के हाथों कुचलते हुए देखा तो उनका लड़ने का संकल्प ही टूट गया। ओ बाप रे, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था। बिल्कुल। भीम हाथियों को उनकी सूंड से पकड़कर पटक रहे थे, गधा के एक ही वार से उनके सिर फोड़ रहे थे। कुछ हाथियों को तो उन्होंने हवा में उठाकर एक दूसरे पर फेंक दिया। क्या कह रहे हैं? कौरव सेना में भगदड़ मच गई। चारों तरफ सिर्फ डर और चीख पुकार थी। सैनिक अपने ही हाथियों के पैरों तले कुचले जा रहे थे। भीमसेन साक्षात काल की तरह दिख रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भी याद किया। हाँ, इसी भगदड़ का फायदा उठाकर भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया। 8 भाई एक ही दिन में? जी। सेनापति, सेनानिशंगी, कुंडभेदी, विशालाक्ष, महोदर, आदित्यकेतु, भाशी और उग्रश्रावा। दुर्योधन अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को मरते हुए देखता रह गया, पर वो कुछ नहीं कर सका। जब एक योद्धा दुश्मन के सैनिकों को नहीं बल्कि उनके सेनापति के भाइयों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दे तो वो लड़ाई सेनाओं की नहीं रह जाती है ना? वो व्यक्तिगत दुश्मनी बन जाती है। और यही चौथे दिन हुआ। भाइयों की मौत से दुर्योधन पूरी तरह बौखला गया होगा। बिल्कुल। उसने अपनी पूरी सेना को भीम पर हमला करने का आदेश दे दिया, पर भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो सीधे भीष्म पितामह से जा भिड़े। ये ताकत और अनुभव की एक अविश्वसनीय टक्कर थी। जी। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जाहिर है दुर्योधन ये सब देखकर भीष्म के पास शिकायत लेकर पहुंच गया होगा। पितामह, आप और द्रोणाचार्य पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं, आप पांडवों से स्नेह करते हैं। दुर्योधन का क्लासिक ब्लेम गेम। लेकिन इसी नाजुक मौके पर, जब कौरवों का मोराल पहले से ही लो था, युद्ध में एंट्री होती है भीम के राक्षस पुत्र घटोत्कच की। बिल्कुल। घटोत्कच का आना तो कौरवों के लिए बुरे सपने जैसा रहा होगा। बुरे सपने से भी बदतर, उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने ऐसा भ्रम पैदा किया कि कौरव सैनिकों को हर तरफ राक्षसी राक्षस नजर आने लगे। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक और लेवल था। हाँ, सैनिक अब हथियारों से नहीं अपने डर से लड़ रहे थे। और फिर बाप बेटे यानी भीम और घटोत्कच की जोड़ी ने तो कहर बरपा दिया होगा। बिल्कुल। एक तरफ भीम की गदा का प्रहार था, तो दूसरी तरफ घटोत्कच की माया। कौरव सेना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनकी हार तो निश्चित थी। जी। सूरज ढलने लगा और चौथे दिन का युद्ध समाप्त हुआ। यह दिन पूरी तरह से पांडवों के नाम रहा। अब चलते हैं कौरवों के शिविर में। माहौल बहुत ही निराशाजनक रहा होगा। दुर्योधन पूरी तरह टूट चुका था। अपने भाइयों की मौत और सेना की हार से स्तब्ध था। वो भीष्म के पास गया और उसने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। पितामह, पांडवों के पास हमसे कम सेना है, उनके योद्धा भी हमसे कम है, फिर भी वो जीत क्यों रहे? ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? और यहाँ भीष्म उसे युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। भीष्म उसे एक पुरानी कथा सुनाते हैं, जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की थी और उनकी महिमा का वर्णन किया था। 1 मिनट, युद्ध के मैदान में जहां भाई मर रहे हैं, सेना हार रही हैं, भीष्म उसे पौराणिक कथा क्यों सुना रहे हैं? वो सीधे सीधे नहीं बता सकते थे कि समस्या क्या है? ये तरीका थोड़ा अजीब लगता है। अजीब लगता है, लेकिन जरूरी था। भीष्म समझ गए थे कि दुर्योधन सैन्य रणनीति या नंबर्स के तर्क से नहीं समझेगा। उसका अहंकार बहुत बड़ा है। अच्छा। इसलिए भीष्म ने उसे एक ऐसी सच्चाई बताई जो हर तर्क से परे है। वो उसे समझाना चाहते थे कि ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं है, ये एक कॉस्मिक इवेंट है। तो उस कहानी का मतलब क्या था? उस कहानी के जरिए भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण के अवतार हैं और अर्जुन नर के। वो दोनों एक ही आत्मा के 2 रूप हैं। और फिर भीष्म वो बात कहते हैं जो युद्ध का सार है। हाँ, वो कहते हैं, दुर्योधन, तुम सिर्फ पांडवों से नहीं लड़ रहे, तुम स्वयं भगवान और धर्म के खिलाफ लड़ रहे हो। उनकी विजय निश्चित है। वो क्षण जब दुर्योधन को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया होगा, भीष्म ने सीधे सीधे उसे बता दिया कि वो ये युद्ध कभी नहीं जीत सकता। बिल्कुल। क्योंकि वो गलत साइड पे है। भीष्म ने कहा, जहां कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहां धर्म है वहीं विजय है। पांडव धर्म से सुरक्षित हैं और उनके रक्षक स्वयं मधुसूदन हैं। उन्हें इस युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर दुर्योधन को ये पता चल गया कि वो भगवान के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसने युद्ध रोका क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ उसका अहंकार था या उसे भीष्म की बात पर यकीन ही नहीं हुआ? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण था। एक तरफ उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि वो गलत है। दूसरी तरफ शायद वो उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका था जहां से वापस आना हार मानने जैसा था।
उसने भीष्म की बातों को सुना पर समझा नहीं, वो सत्य को देखकर भी अनदेखा कर गया। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। ये सुनकर दुर्योधन निरुत्तर हो गया, पर उसने अपना निश्चय नहीं बदला। तो ये थी चौथे दिन की कहानी। अभिमन्यु का पराक्रम, भीम का अविश्वसनीय बल जिसने युद्ध का मनोविज्ञान बदल दिया, और अंत में पांडवों की निर्णायक जीत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था भीष्म का वो सच जो उन्होंने दुर्योधन को बताया। सोचने वाली बात यह है कि भीष्म को यह सब सच पता था। वो जानते थे कि कृष्ण और अर्जुन कौन हैं। वो जानते थे कि वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं और उनकी हार निश्चित है। फिर भी वो लड़ते रहे। हाँ, क्या ये सिर्फ एक वचन था या नियति का कोई गहरा खेल? ये सवाल महाभारत को और भी जटिल बना देता है। बिल्कुल। और सात्यकी और भूरिश्रवा की लड़ाई का क्या नतीजा होगा? क्या भीष्म के इस खुलासे के बाद भी दुर्योधन युद्ध जारी रखेगा? आने वाला नया दिन अपने साथ कौन सा विनाश लेकर आएगा? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही। महाभारत द कंप्लीट सागा।